GKGS दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम आज कवर करेंगे लुसेंट विश्व के इतिहास में जो टॉपिक है तुर्की। तुर्की के बारे में आज हम चलिए पढ़ते हैं। तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता? तुर्की को। एशिया का मरीज चीन को। पान इस्लामिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था। पान इस्लामिज्म का नारा किसने दिया था? अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था। युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में 1908 में हुई थी। युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में कब होती है? 1908 में। आगे है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेब्रे की संधि 10 अगस्त 1920 को की गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेब्रे की संधि 10 अगस्त 1900, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि की जाती है, जिसको कहते हैं सेब्रे की संधि। 10 अगस्त 1920 में की गई। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया, और जो वहाँ के थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा इस संधि को मानने से इनकार कर देते हैं। नेक्स्ट है कि आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसको माना जाता है? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। और आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। इसे आतातुर्क, तुर्की का पिता के उपनाम से भी जाना जाता है। और इनको और क्या नाम से जाना जाता है? आतातुर्क, तुर्की का पिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा को औपचारिक जन्मतिथि 19 मई 1981 में सेलेनिका में हुआ था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का औपचारिक जन्मतिथि कब है? 19 मई 1981 ईस्वी में सेलेनिका में हुआ था। इनके पिता का नाम अली राजा था, और इनके पिता का नाम क्या था? अली राजा था। नेक्स्ट है कि तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 ईस्वी में हुआ। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है कि प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया, और प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया। एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गल्लीपोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की। इसके बाद 1919 ईस्वी में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया। ये मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो थे तुर्की के, आधुनिक तुर्की के निर्माता, वो एक गली पत्ती का युद्ध होता है, वहाँ पे वो काफ़ी सफलता हासिल करते हैं। उसके बाद 1919 में कमाल पाशा सैनिक पद से इस्तीफा दे देते हैं। नेक्स्ट है, 1919 में अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, यहाँ देखो 1919 में अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने की। 1919 में अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने की। 1923 ईस्वी में तुर्की एवं यूनान के बीच में लोजान की संधि हुई। 1923 ईस्वी में तुर्की और यूनान के बीच कौन सी संधि होती है? लोजान की संधि होती है। नेक्स्ट है, 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को, यहाँ देखिए 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई। तुर्की गणतंत्र की घोषणा कब होती है? 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को तुर्की गणतंत्र की घोषणा होती है। आगे है, कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च 1924 ईस्वी को खिलाफत को समाप्त कर दिया। कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च 1924 ईस्वी को खिलाफत को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। नेक्स्ट है, 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को तुर्की में नए संविधान की घोषणा हुई। तुर्की में नए संविधान की घोषणा कब होती है? 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को तुर्की में नए संविधान की घोषणा होती है। तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति मुस्तफ़ा कमाल पाशा हुआ, और नए गणतंत्र जो बने उसके राष्ट्रपति कौन होते हैं? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। आगे है, रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल पाशा था। इन्होंने काफ़ी काम किया देखिए तुर्की के लिए। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के संस्थापक कौन थे? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्न हैं। अब देख लेते हैं इनका क्या क्या काम किए इन्होंने। 1932 ईस्वी में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना की मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। 1933 ईस्वी में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू
होना इनके द्वारा ये लागू किए 1933 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना। 1924 ईस्वी में तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा, और 1924 ईस्वी में उन्होंने तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा की कि तुर्की धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना, इन्होंने इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी करवाते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन 26 दिसंबर 1925 से लागू, और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन करवाते हैं जो 26 दिसंबर 1925 से लागू भी हो जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर, यहाँ देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन जो 26 दिसंबर 1925 से लागू हो जाता है। उसके बाद है इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था। इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? कुस्तुनतुनिया। 25 नवंबर 1925 को तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। 25 नवंबर 1925 ईस्वी को तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट है कमाल पाशा की मृत्यु। यहाँ पे देखिए 25 नवंबर 1925 को तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। कमाल पाशा की मृत्यु 1938 ईस्वी में हो गई, और ये मर जाते हैं कमाल पाशा कब? 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट है देखिए इटली में फासिस्टों का उदय। अब इटली में फासिस्टों का उदय है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।